यद्यपि जैसे हमारी देह के प्रकट अंग बहुत से हैं, वैसे ही वे अंग भी हैं जो अप्रकट हैं। हमारी देह ही हमारा व्यक्तित्व नहीं है, ये हाड़ मांस लोगों की देह, जैसा अधिकांश लोग विश्व में सोचते रहते हैं। लेकिन इस मरणहार देह में परमेश्वर ने हमारे साथ जिन पराभौतिक शक्तियों को समायोजित भीतर किया है, उनमें हमारा विवेक, हमारा भीतरी मनुष्यत्व एक सामर्थ्य और शक्ति है। विवेक हमारी देह, मस्तिष्क या हृदय पिंड का भाग्य नहीं, वरन परमेश्वर द्वारा प्रदत्त वह उपहार है जो हमारे भीतर रहकर भी हमसे अलग एक शक्ति है। परमेश्वर के वचन रोमियो के 9 अध्याय और 1 पद को अगर देखें, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हमारा विवेक हमारे जीवन की चाल की स्वीकारोक्ति या विरोध में गवाही देने वाली एक पृथक शक्ति है। भलाई और बुराई में भेद करने का स्थान है। ये शक्ति आप में है, लेकिन प्रिय श्रोता, क्या इसकी गहरी उपस्थिति, स्पष्ट कार्यशीलता को आपने अपने भीतर कभी अनुभव किया? अन्यथा आपका विवेक आज भी या तो निर्बल है, क्योंकि आपके भौतिक जीवन और आपके अहम ने उसे ढक रखा है। आप अपनी धोखेबाज मन की चालों को पूरा करने के लिए अपने विवेक का शोषण कर रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। आप धार्मिक हो सकते हैं, आप परमेश्वर को पहचानने और उसकी उपासना करने के अधिकार को भले ही प्रकट करते हो, तो भी आपका विवेक निर्बल है। वचन इब्रानियों के 9 अध्याय 9-10 पद में इस प्रकार कहता है, ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा हम में एक सिद्ध विवेक की उपस्थिति है, निर्बल या शोषित विवेक की नहीं। हम धार्मिक होकर भी अशुद्ध एवं कमजोर विवेक वाले व्यक्ति हो सकते हैं यदि हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक मार्ग के पीछे पीछे चलने के नाम पर विधि विधानों, शारीरिक खाने पीने के आधार पर जीवन यापन करते हैं, तिथि और त्योहारों पर निर्भर करते हैं, ये दिन अच्छा है, ये दिन बुरा है, तो हम बताते हैं कि हम निर्बल हैं। और ऐसे निर्बल और अपवित्र विवेक हमारे दैनिक जीवन की ही नहीं, धार्मिकता के जीवन बल्कि मसीह विश्वास के जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या है। परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह में इस समस्या के निवारण का उपाय करते हुए कहा है, मसीह का लोहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 14 पद। प्रेरित पौलुस ने अपनी 2 अन्य पत्रियों में लगभग 5 अध्याय उन समस्याओं पर समर्पित किए हैं जो निर्बल विवेक वाले लोगों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। इनका स्पष्ट वर्णन हमें पहले कुरिन्थियों के 8, 9 और 10 अध्याय तथा रोमियो के 14, 15 अध्याय में मिलता है। परमेश्वर हम में एक दृढ़ विवेक का विकास देखना चाहता है। क्यों मसीही विश्वासी जिनका विवेक निर्बल और अस्थिर है, अपने लिए तथा अन्य विश्वासियों के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं, और बहुत बार वे स्वयं भी विश्वास में गिर जाते हैं और बहुतों को अपने साथ गिरा लेते हैं। वास्तव में मैं तो पूरी तरह निश्चिंत हूँ कि आज मसीही कलीसियाओं में तथा प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार करने वाले झुंडों के आर पार तक दिखाई देने वाले अनेक का अनेक विभाजन, मतभेद, विरोध, संस्थाएं, कलह ऐसे लोगों के द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं जो निर्बल विवेक के हैं। हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। हो सकता है हमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो। आइए क्रमवार 3 आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान करते हुए निर्बल विवेक के मामले की समस्याओं पर हम फिर से विचार करें। सबसे पूर्व, निर्बल विवेक की चारित्रिक विशेषताओं पर विवेचन करना हमारे लिए ठीक रहेगा। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं एक निर्बल विवेक वाला मसीही हूं या मैं निर्बल विवेक वाला नहीं हूं? निर्बल विवेक वाले किसी भी व्यक्ति की कम से कम 8 चारित्रिक विशेषताएं हैं। इनमें सर्वप्रथम उसका उद्धार हो चुका है। इसे हमें बहुत स्पष्ट समझ लेना चाहिए। उसे उद्धार मिल गया है, और दूसरे वह कलीसिया या चर्च में भी है। रोमियो 14 अध्याय 1 पद में पौलुस ने कहा, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो।
परंतु उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में, ये व्यक्ति मसीही है और वह चर्च का सदस्य है। उसे कलीसिया से बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो निर्बल विवेकी है। तीसरी विशेषता, उसमें समझ या ज्ञान की घटी है। पहले कुरिन्थियों 8:7 में हम ये वचन पढ़ते हैं, परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। कुरिन्थ की मंडली में समस्या यही थी, क्या एक मसीही विश्वासी उस मांस को भोजन हेतु खाए जो मूर्तियों की वेदी पर चढ़ाया हुआ हो। हमारे भारत में भी, जहां प्रतिमा के सामने भेंट प्रसाद चढ़ाना सामान्य क्रिया है, यहाँ के मसीही विश्वासियों के लिए एक प्रश्न चिन्ह रखती है। कुरिन्थ में सबसे सस्ता मांस मंदिरों पर स्थित कसाईयों की दुकानों में मिलता था। मजबूत विवेक के मसीही विश्वासी कहते थे, एक मूर्ति कुछ भी नहीं और मूर्ति को भेंट चढ़ाया गया मांस अपवित्र नहीं, इसलिए मैं तो ये मांस खरीद लूंगा। निर्बल विवेक के मसीही का कहना था, हाय, ये नहीं हो सकता, हम तो मूर्ति पूजा के बीच से उद्धार पाकर बाहर निकल गए हैं और वहां मूर्तियों को चढ़ाया गया पशु मांस तो अशुद्ध है। और इस प्रकार एक निर्बल मसीही को आत्मिक बातों को समझ पाने का उचित ज्ञान नहीं होता। जैसे वे पहले थे, उसी बच्चे की सी शैशव अवस्था में वे अभी भी जी रहे हैं, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि आत्मिक जीवन की प्राप्ति के मार्ग में भोजन स्वयं ना तो अच्छा है और ना ही बुरा होता है। परमेश्वर ने अपने वचन बाइबल में अनेक बार हमको स्पष्ट किया है कि देह के खाने पीने से आत्मिक राज्य की खोज में कोई अंतर नहीं है। यदि हमारा विवेक अशुद्ध ना हो, निर्बल ना हो, तो परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, हम खाने से अशुद्ध नहीं होते, लेकिन जो बातें हमारे भीतर से अर्थात मन से निकलती हैं, वे ही हमें अशुद्ध करती हैं, पाप में गिराती हैं, दंडित करती हैं, नारकी मार्ग पर ले जाती हैं। निर्बल विवेक के लोग देह की बातों पर ध्यान लगाते हैं। वे देह को शुद्ध करने की बात सोचते हैं। वे देह के अनुसार तिथि और त्योहार मनाते हैं। वे एक किसी निश्चित समय में बहुत लंबे व्रतों का आयोजन करते हैं, लेकिन बलवान विवेक वाले आत्मा की बातों की ओर दौड़े चले जाते हैं। वे शरीर की बातों पर ध्यान नहीं लगाते। परमेश्वर आपको समझ का आत्मा दे और निर्बल विवेक को एक बलवान विवेक में वो बदल दे। आप सभी के लिए प्रार्थना के साथ मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आकर, मुझे उस समय बल है बलवान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आकर, मुझे उस समय बल है बलवान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम
अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं, मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो। मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं, मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो। जीवन नदी में भंवर गहरे गहरे, ये नैया न डूबे तुम्हें ध्यान दे दो। जीवन नदी में भंवर गहरे गहरे, ये नैया न डूबे तुम्हें ध्यान दे दो। हे यीशु मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। हे यीशु मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। हे यीशु मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे